करते हैं वहाँ घूमने के लिए चले गए। अब जंगल में जाते हैं तो जंगल में जाकर घूमते घूमते वही सरोवर के पास में गए जहाँ भीमसेन नदी के सरोवर पर गिर कर बैठे थे। आधा गला से नीचे जल में उनका सर पड़ा हुआ था और मुंडी जो था ऊपर था। आज भी इसी कारण है कि किसी को अगर विषहर को काट देता है, सर पे डांस दिया तो केले के पौधे पर बांध करके नदी में दहराया जाता है कि पन्नी से अगर जल से उसको अर्दत होगा विष का धीरे धीरे हनन हो जाता है, फिर उस आदमी को जीवित कभी कभी हो जाते हैं। ईश्वर का माया। तो भीम जी वही पानी में पड़े हुए थे और देखिए उनका वो विष अपने आप देवता का कृपा हुआ, भगवान का कृपा हुआ कि विष अपने आप खत्म हो चुका। अब जाने के बाद लोगों प्रातः काल कल हम लोग बताते हैं तो उस व्रत में लिखा नहीं है कि शनिचर एतवार। किसी भी भागवत में पुराण में पढ़िएगा तो ये नहीं मिलेगा कि काल एतवार है और शनिचर मंगल है तो हम एकादशी नहीं करेंगे, पारण नहीं करेंगे। कोई अगर ऐसा सुना हो व्यक्ति, आवाज बहुत दिया कर सुनाते हैं, कोई अगर व्यक्ति सुन कर बता दे कि किसी भी सत्संग में बताया गया हो, कोई भी महात्मा एक टू जेड बताए कि अगर एकादशी है और शनिचर के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई सत्संग में आप सुने हैं कभी? तब झूठों को विडम्बना क्या करना है? महिला लोगों के कहने पर कि मंगल है या शनिचर है, शनिचर के दिन बाल बच्चा हो जा रहा है तो उसी से 10 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं और भगवान में एकादशी कहते हैं कि नहीं खराब हो गया। एकादशी कभी खराब नहीं होता, महाशिवरात्रि कभी खराब नहीं होता है, भगवान का व्रत कभी करने में गलत नहीं, उन्हीं को सब करना है। इसलिए ध्यान देना है। अगर मन में आपको शक समा गया कि नहीं कल शनिवार है, कल के दिन हम कैसे करेंगे, नहीं खा पाएंगे, तो प्रातः काल शनिवार के दिन सुबह में ही किरण उगने के पहले सब लोग जल देते हैं। उसी समय उठ करके और एक तुलसी का पत्ता केवल जल लेकर के 1 लोटा जल पी लीजिए, आपका पारण का विधान हो जाएगा। फिर जब इच्छा करे अपना समय के अनुसार खाना खा लीजिए, कोई इसमें दोष नहीं है। लेकिन जब 2 दिन का एकादशी लिख दिया पंचांग में तो बड़े बड़े महात्माओं ने मिल करके और गणित विद्या को दे करके पत्रा को लिखा जाता है। हमारे यहाँ कोई लिखने से नहीं बना हुआ है, तो उसमें यही ध्यान देना है कि जो पंचांग में लिखा है कि एक दिन गृहस्थ के लिए और एक दिन संत के लिए, तो वैष्णव के लिए यहाँ मिला किया जाता है। गृहस्थ के कमाई से ही संत लोग का भी मठ चलता है। हम लोग जब अपने यहाँ से देख करके ना, तो इसीलिए दूसरा दिन उनको कहा गया। और भीम से उपासे रह गए, जल प्रात में पिए, बिना खाए पिए रह गए हैं। उसी दिन कृष्ण भगवान कहे कि भीम जैसा जो हर समय खाने वाला व्यक्ति जब दिन भर रात भर उपासना रह सकता है तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? आप लोग तो बर्दाश्त करने वाले हैं। इसलिए एकादशी के दिन, जेठ के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन जो भी प्राणी अगर जल नहीं पिएगा और नहीं खाएगा तो निर्जला एकादशी का फल मिलेगा। अगर आपको दावा चल रहा है, दवाई पर अक्सर आदमी जीते हैं आजकल, तो दावा चल रहा है जो कोई लेकिन है परंतु लाचारी है, तो आप उसमें जल फल खा सकते हैं, एकादशी का फल मिलेगा। इसमें हमारा अपने शरीर को तोड़ते हुए, अपने शरीर को देखते हुए निर्जला एकादशी करें, सफल जाता है तो अति उत्तम माना जाएगा। अगर नहीं बर्दाश्त हो, मान लीजिए आपको दवा चल रहा है, पेट में बच्चा हो या स्वस्थ से कमी हो, हार्ट का, बीपी का, शुगर का पेशेंट है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो उसमें फल खाकर अपना दवाई खा लीजिए, किसी कहने बहाने मत करिए, नहीं तो प्रतिष्ठा में जान देने से व्रत नहीं होता है। इसलिए ध्यान देना है। अगर नहीं सपरे तो जल पी लीजिएगा, पूजा करके जल पीजिए, एकादशी का तो फल मिलेगा। अगर पानी नहीं पीते हैं जल तो निर्जला एकादशी हो गया। यही करने से इस व्रत का नाम भीमसेन को एकादशी करने से भीमसेनी एकादशी इस एकादशी को कहा जाता है। कोई प्राणी इसी एकादशी को मृत सजीवनी कहा जाता है, इसलिए कि भीम जी को जहर के देने के बाद भी वे जीवित रह गए हैं, इसीलिए चिरंजीवी एकादशी भी कहा जाता है। और निर्जला एकादशी तो सब आप लोग जन्मे करते हैं कि जल नहीं किया गया तो निर्जला एकादशी हो गया, जल फल जो खा लेते हैं वो एकादशी होता है। यही एकादशी व्रत करने से सबका कल्याण हो जाएगा। जो भी मन में जैसा सोचता है वैसा भगवान फल देते हैं। अगर आप सोचते हैं, मन में सोच लीजिए कि नहीं सब कुछ नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है, नहीं तो ठाकुर जी हम लोग कथा बनाकर सत्यनारायण स्वामी जो कथा कहते हैं घर पर, तो क्या है? पत्थर विश्वास है तभी ना कथा सुनते हैं जी। तो विश्वास है, सत्य बात है तो भागवत को मान करके आप मानिए और एकादशी व्रत को करना चाहिए। और नहीं मानते हैं तब तो कोई बात नहीं है, कहने कराने से कोई मतलब नहीं। और जो करता है उसका इच्छा प्राप्ति हो जाता है। प्रेम से बोलिए एकादशी व्रत महाराज की।
विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। यही एकादशी व्रत का कथा हुआ। अब फिर हम लोग सत्य